बीजेपी ने 195 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट भी शामिल है। बीजेपी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा था। बता दें कि आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बंगाल में विवाद शुरू हो गया था। तृणमूल की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने उनके गाने के कई हिस्से उठाए थे, जहां सागरिका घोष ने हम हसीना बंगाल के गाने के साथ सवालों की झड़ी लगा दी थी। इन सब के बीच पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर सनसनी मचा दी। पवन ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पवन ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बंगाल बीजेपी प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उधर पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पवन सिंह पर निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य शक्ति। उन्होंने जंग जर्न हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। वहीं डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, खेल शुरू होने से पहले खेला जाएगा। बता दें कि इस बात को लेकर काफी उत्सुकता थी कि बीजेपी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह किसे मैदान में उतारेगी। इस बीच अग्निमित्रा पॉल और पवन सिंह का नाम सामने आया। आसनसोल में बड़ी संख्या में भोजपुरी वोटर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर पवन सिंह की लोकप्रियता ज्यादा है। वो एक अभिनेता और गायक हैं। राजनेता उन्हें ध्यान में रख रहे थे। शनिवार को उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद सामने आए 20 नामों में पवन सिंह भी शामिल थे। हालांकि उनके नाम के ऐलान के बाद एक कई विवाद खड़े होते गए। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी। उन्हें बिहार की आरा सीट से भी कैंडिडेट बनाने की अटकलें थी। बीजेपी ने उन्हें बिहार के बजाय पश्चिम बंगाल से चुनावी मैदान में उतारा। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र झारखंड से सटा हुआ है और यहां बिहारी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पवन सिंह यहां बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकते थे। अब जब उन्होंने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है, तो भाजपा को नए उम्मीदवार की तलाश करनी पड़ सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के बाबुल सुप्रियो जीतकर सांसद बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल होने का फैसला किया था। इसके बाद 2022 में उपचुनाव हुआ। टीएमसी ने इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की